वेलकम टू मालियाज मैजिक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई डिश और एक नई कहानी के साथ आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं एक नई डिश और एक नई कहानी। बस तू ही है इस दुनिया में, बस तू ही है इस दुनिया में। तुम सा है कोई और कहाँ, तुम सा है कोई और कहाँ। अगर हो न भरोसा बात में तो तू भी यहाँ और मैं भी यहाँ। ऐसे ही भरोसे के साथ एक बच्चा अपने दादाजी को रोज शाम को पूजा करते हुए देखता था। वह देखता था कि उसके दादाजी रोज शाम को भगवान जी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। बच्चा भी दादाजी की पूजा को देखकर अंदर ही अंदर सोचता था कि जैसे दादाजी भगवान को रोज नहलाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, टीका लगाते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसे ही मैं भी भगवान जी को रोज वस्त्र पहनाऊं, उनको टीका लगाऊं और उनका अनुष्ठान करूं। किंतु दादाजी की उपस्थिति के कारण उसे यह अवसर नहीं मिलता था। एक दिन दादाजी को शाम को आने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो उस बच्चे ने सोचा क्यों ना मैं आज पूजा प्रारंभ कर दूं। यह सोचकर उस बच्चे ने पूजा शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में दादाजी आए तो दीवार के पीछे से बच्चे की पूजा देख रहे थे। बच्चे ने बहुत सारी अगरबत्तियां जलाकर रखी थी। भगवान जी को बहुत सुंदर टीका भी लगाया था, घी का दीपक भी जलाया था और बहुत सुंदर वस्त्र भी पहनाए थे। गले में फूलों का हार था। वह बच्चा पूजा की सभी सामग्री के अनुष्ठान को बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहा था। सारे अनुष्ठान होने के बाद बच्चा प्रार्थना करना शुरू करता है। कहता है, भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादाजी को हमेशा स्वस्थ रखना और दादी जी के घुटनों के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादाजी और दादी जी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर आगे कहता है, भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को हमेशा अच्छा रखना, वरना मेरे साथ खेलेगा कौन। अगर उनको कुछ हो जाएगा तो मैं किसके साथ खेलूंगा। इसीलिए आप मेरे सारे दोस्तों को हमेशा स्वस्थ रखना और मेरे मम्मी पापा को हमेशा ठीक रखना। अगर उनको कुछ हो गया तो मुझे प्यार कौन करेगा। इसलिए मेरे मम्मी पापा को हमेशा अच्छा रखना और उनका ख्याल रखना। और हाँ भगवान जी, मेरे घर पर एक डॉगी है, उसका नाम है टॉमी। उसका भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि
उसे कुछ हो गया तो घर को चोरों से कौन बचाएगा? फिर वो बच्चा सोचता है, भगवान जी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलूं क्या? आप सबका ध्यान रखना, लेकिन सबका ध्यान रखने से पहले आप अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका ध्यान कौन रखेगा? इसलिए आप सबसे पहले अपना ध्यान रखिएगा। इस सहज प्रार्थना को सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना ना उन्होंने पहले कभी सुनी थी और ना ही उन्होंने कभी ऐसी प्रार्थना की थी। यही सहजता हमारे जीवन का सार है और यही सहजता ही हमारे जीवन की खुशियाँ हैं। इतनी ही सहजता जब हमारे अपने जीवन में आ जाएगी तो हमारा भी जीवन एक गुलाब की तरह खिल उठेगा। थैंक यू सो मच, आप लोग ने मेरी ये कहानी सुनी और मेरी ये प्यारी सी डिश देखी। थैंक यू सो मच।